हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबरटिक्स। सो आई होप आप सभी का एक्साइटमेंट लेवल और इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा क्योंकि आज का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बग बाउंटी हंटर्स इसको एक्सपर्ट करने की ट्राई ही नहीं करते। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट XXE वल्नरेबिलिटी इन डिटेल एंड उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started। तो आइए हम जानते हैं XXE वल्नरेबिलिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं कि XML होता क्या है, राइट? सो व्हाट इज XML? XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब आप सोचोगे अबाउट HTML कि HTML और XML सेम होते हैं क्या? तो बेसिकली ये दोनों एक वेब डेवलपमेंट के काम आते हैं। लेकिन HTML जो रहता है वो एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। जैसे कि आप पी टैग यूज कर सकते हो, बॉडी टैग, H1 टैग, वो सब। तो क्या आपको जो वेबसाइट्स है उसको प्रेजेंटेशन के लेयर टाइम में काम आता है। लेकिन XML जो रहता है वो आपका जो डेटा रहता है उसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। और सबसे इसकी खासियत है कि ये जो पर्टिकुलर टैग्स रहते हैं वो हम उसमें कुछ भी नाम रख सकते हैं। एक आपको एग्जांपल की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे आप जो देख सकते हो, नोट करके जो एक टैग है वो मैंने खुद से बनाया हुआ है। ना कि इसमें P1 टैग है, ना कि H1 टैग है, राइट? अभी उसके बाद टू चिराग फ्रॉम साइबरटिक्स, उसके बाद एक नोटिस करके मैंने टैग बनाया। अभी ये हेडिंग टैग जो है वो H1 या फिर H6 तक कोई बिलोंग नहीं करता, बट ये रैंडमली मैंने टैग यूज किया हुआ है। उसके बाद मैं प्रॉपर बॉडी टैग में मैं लिख रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। उसके बाद नोट टैग को क्लोज कर देता हूँ। लेकिन जो रूल्स रहते हैं अबाउट ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स, वो सब रूल्स सेम XML में भी यूज किए जाते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज DTD। अब ये DTD जो है वो XXE वल्नरेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इससे वल्नरेबिलिटी भी ऑकर होती है। तो DTD का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। DTD बेसिकली आपका जो XML फॉर्मेट रहता है उसे हम प्रॉपरली स्ट्रक्चर देते हैं। DTD को एक पर्टिकुलर वेरिएबल की तरह आप बोल सकते हो, और हर एक XML में सिर्फ एक ही DTD होती है। हम एक XML फाइल में मल्टीपल DTDs नहीं बना सकते। तो एक एग्जांपल की तरह मैं आपको इसमें भी समझाऊंगा कि DTD को इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, आई मीन फॉर्मेट में, जो है डॉक टाइप। उसके बाद नोट नोट जो है हमारा DTD है कि हमारा XML जो होना चाहिए वो किस तरह से बनना चाहिए। अब आप देख सकते हो एलिमेंट एलिमेंट जो है हमारा नोट। अब हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था, नोट क्या था कि जो एग्जांपल हो कि टू, इट जो टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी नोट, जो भी एलिमेंट्स है वो हम उसे बोलते हैं एंटिटीज। आई होप आपने XXE का फुल फॉर्म याद रखा रहेगा, जो है हमारा XML एक्सटर्नल एंटिटीज। एक्सटर्नल एंटिटीज के बाद में देखते हैं, लेकिन इसको आप देख लो कि आप इसे हम एंटिटीज बोलते हैं। तो एलिमेंट, नोट, अब जो भी हम पर्टिकुलर रूल्स लगाना चाहते हैं, जो भी पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए, वो हम DTDs में अप्लाई करेंगे। अब मैंने एंटिटीज की बात की है तो हम एक्सटर्नल एंटिटीज के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट आर XML एक्सटर्नल एंटिटीज? अब यहाँ पे ही वल्नरेबिलिटी स्लाइड होती है जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन हमें इसे समझना रहेगा कि एक्सटर्नल एंटिटीज क्यों बोलते हैं हम। कभी कभी क्या होता है कि हम नॉर्मली XML फॉर्मेट्स और DTD तो लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डेटा रहते हैं, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन रहते हैं जो हमें आउटसाइड या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सटर्नल एंटिटीज। अब HTML में AHRF रहता है जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर या फिर रैंडम वेबसाइट को लोड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही रहता है, एक्सटर्नल एंटिटीज यूज करते हैं इन अवर DTD मतलब हमारा जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हो, डॉक टाइप फू। अब ये जो फू वर्ड आप काफी ज्यादा सुनते रहोगे। तो ये जो फू वर्ड है वो एक डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, एक पर्टिकुलर वेरिएबल आप बोल सकते हो। आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। उसके बाद हम यूज करते हैं एंटिटी। ये एक एंटिटी है। उसके बाद हम एक और वेरिएबल देते हैं, जो एंटिटी को एक वेरिएबल देना पड़ेगा, जो हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल। आप कुछ भी यूज कर सकते हो जैसे कि टेस्ट, साइबरटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे एक मेन चीज है,
जब भी आप एक्सटर्नल एंटिटीज को कॉल करते हो तो आपको एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जो कैपिटल पे ही होना चाहिए, सिस्टम आपको यूज करना रहेगा। अब सिस्टम के बाद आपको पर्टिकुलर डोमेन या फिर कोई भी पर्टिकुलर फाइल का जो एंड पॉइंट है वहां पे आपको यूज करना रहेगा, जहां से आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव या फिर लोड करवाना चाहते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटीज होती क्या है। अब यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ ही गए होगे या फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी ऑकर हो सकती है, जैसे कि एसएसआरएफ। क्या हो अगर मैं cybertext.in के बदले मेरे वर्क कोलैबोरेटर को यूज कर सकता हूँ। अगर आपने एसएसआरएफ के बारे में नहीं जाना तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ पे आती है हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सएक्सई अटैक्स। अब आपने समझ लिए कि एक्सटर्नल एंटिटीज होती क्या है। अब एक्सटर्नल एंटिटीज में ये सारे अटैक्स होते हैं, जैसे कि एक्सप्लॉइटिंग एक्सएक्सई टू रिट्रीव फाइल्स। अब फाइल्स कैसे, कि मान लो यहाँ पे वेबसाइट का नाम के बदले में लिखूँ फाइल ट्रिपल कोलन ट्रिपल स्लैश उसके बाद ईटीसी स्लैश पासवर्ड। अगर ये मैं डाल देता हूँ तो मुझे सर्वर साइड से ईटीसी स्लैश पासवर्ड वाली फाइल मुझे रिट्रीव हो जाएगी। उसके बाद एक्सप्लॉइटिंग एक्सएक्सई टू परफॉर्म एसएसआरएफ, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि वेबसाइट के बदले हम हमारा वर्क कोलैबोरेटर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ब्लाइंड एक्सएक्सई। अब ये जो भी जितने भी टाइप्स है वो हम आगे की स्लाइड्स में या फिर प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और जो फोर्थ टाइप है हमारा एक्सप्लॉइटिंग ब्लाइंड एक्सएक्सई टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द एरर मैसेजेस। कभी कभी कैसा रहता है कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है हम पास ऑन करते हैं तो रिस्पॉन्स में हमें आता है एक्सएमएल पार्स एरर, तो उसके बदले हमें यूज करना पड़ता है पैरामीटर एंटिटीज। तो हम इसे प्रॉपरली अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकल में कि ये क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो ऑफ एक्सएक्सई। अब एक्सएक्सई का वर्क फ्लो क्या रहता है कि सबसे पहले हैकर जो रहेगा वो वेबसाइट को पहचानेगा कि हम कौन सी फंक्शनैलिटी पे या फिर कौन से पैरामीटर पे हम हमारे जो एक्सएमएल डेटा को यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही पता चला कि कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी जैसे कि फाइल अपलोड पे ये जो वेब एप्लीकेशन है एक्सएमएल यूज कर रही है, राइट, तो वहां पे वो हम एक्सएमएल यानी कि एक्सएक्सई के पेलोड्स यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा हैकर हैकर सर्वर यानी कि खुद का बर्प कोलैबोरेटर वो ऐड कर देता है, तो वो सर्वर साइड पे जाता है यानी कि हमारा वेब एप्लीकेशन पे। वेब एप्लीकेशन वो पर्टिकुलर फॉर्मेट चेक करता है कि ये पर्टिकुलर एक्सएमएल में डीटीडी है कि नहीं, क्या ये पार्स हो सकता है कि नहीं। आफ्टर वैलिडेटिंग दिस पर्टिकुलर चेक्स वो सर्वर साइड पे भेजता है। सर्वर साइड पे जो भी परफॉर्म होता है, जैसे कि मैं मांगना चाहता हूँ ईटीसी स्लैश पासवर्ड फाइल, तो सर्वर साइड पे जाएगा और वो हमें रिस्पॉन्स में दे देगा। तो जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, जो सेंसिटिव डेटा इज शेयर्ड विद हैकर। तो इस तरह से एक्सएक्सई वल्नरेबिलिटी परफॉर्म होती है। अब आप सोचोगे कि यार ये एक्सएक्सई तो परफॉर्म तो हमेशा एक्सएमएल में ही होगा। जी नहीं, इसके डिफरेंट टेस्ट केसेस भी है, जो है हमारा एक्सएक्सई वाया इमेज फाइल अपलोड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एसवीजी फाइल जहाँ पे एक्सएमएल कंटेंट यूज होता है वहां पे आप अपना एक्सएक्सई के पेलोड्स यूज कर सकते हो। या फिर एक सीएसवी अपलोड जहाँ पे भी सीएसवी फाइल अपलोड्स होते हैं, उसमें कई सारे एक्सटेंशन होते हैं जैसे कि डॉट एक्सएलएक्स करके, तो वहां पे भी आप अपने एक्सएक्सई के पेलोड यूज कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो जैसे कि एक्सएक्सई वाया आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन, कि कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सर्वर या फिर हैकर का सर्वर वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमें कोई डिफरेंट सर्वर होस्ट करना पड़ता है जिससे हम फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो माइट बी कंफ्यूज, तो उससे अच्छा हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे एक्सप्लॉइट होता है। सो इट्स अ प्रैक्टिकल टाइम। तो आइए हम देखते हैं एक्सएक्सई वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हम टोटल 2 लैब सॉल्व करने वाले हैं। जो सबसे पहला है हमारा एक्सएक्सई यूजिंग एक्सटर्नल एंटिटीज टू रिट्रीव फाइल्स। तो आइए हम इसे जानते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड स्पीकर लैब। तो सबसे पहले हमें देखना रहेगा कि कौन से रिक्वेस्ट में एक्सएमएल डेटा को यूज किया जा रहा है टू स्टोर या फिर ट्रांसपोर्ट डेटा। तो सबसे पहले हम हमारे एचटीटीपी हिस्ट्री को यूज करेंगे। तो हम ट्रैवर्स करेंगे सबसे पहले। ओके, यहाँ पे नहीं आया। ओके, चेक स्टॉक्स पेरिस पोस्ट रिक्वेस्ट आई। ओके, प्रोडक्ट्स
स्लैश टॉक इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि XML डेटा को यूज़ किया जा रहा है। तो हम इसे रिपीटर में भेजेंगे। रिपीटर में भेजने के बाद हम इसे नॉर्मली सेंड करेंगे कि क्या डेटा रिट्रीव होता है। तो 47 यानी कि हमें एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो आईडी रहता है वो हमें मिल गया कि उसमें कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सो यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज़ है XML वर्जन 1, तो इसका मतलब होता है कि इसको हम प्रोलॉग बोलते हैं कि ये डिफाइन करता है कि ये जो डेटा है वो XML में है और इसका वर्जन 1 है। तो यहाँ पे DTD यूज़ किया नहीं जा रहा है, तो हमें DTD ऐड करना रहेगा जो है हमारा डॉक टाइप। तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, सो डोंट वरी। तो डॉक टाइप ये हमें बोलता है कि पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है वो XML में है और ये डिफाइन करता है कि ये XML का स्ट्रक्चर प्रॉपर है, जिसका हम नाम देते हैं टेस्ट। एंटिटीज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका नाम है हम XXE, ये एक वेरिएबल है, आप कुछ भी रख सकते हो उसका नाम। सिस्टम, जैसे ही मैंने आपको बोला था कि जब भी सिस्टम यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है कि हम एक एक्सटर्नल एंटिटीज को कॉल बैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फाइल कोलन ट्रिपल स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड। अब मैं सर्वर के पास अगर ये भेजता हूँ तो मुझे बोलेगा कि ओके ETC स्लैश पासवर्ड चाहिए, ये लो। अगर प्रॉपर वैलिडेशन नहीं रहा तो यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन जब मैं इंफॉर्मेशन को सेंड कर दूंगा तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं दिखा, राइट? क्योंकि सेंड तो हो गया रिक्वेस्ट, लेकिन रिस्पॉन्स में शो कैसे करेगा, राइट? तो यहाँ पे मुझे कॉल बैक करना पड़ेगा जो हमारा वेरिएबल है XXE को। तो एंड XXE, उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे वो स्टोर रहेगा। स्टोर होने के बाद मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी में मुझे शो करो। तो जैसे अगर मैं सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो 400 बाइट रिक्वेस्ट तो आया, लेकिन हमारे पास कंप्लीट ETC स्लैश पासवर्ड वाली फाइल्स मुझे दिख गई। तो लेट्स सी कि लैब सॉल्व हुआ कि नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सॉल्व द लैब। तो आइए हम दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आइए अब हम हमारा दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं जो है XXE वाया इमेज फाइल अपलोड। ये एक प्रॉपर टेस्ट केसेस है कि अगर आपको कहीं भी फाइल अपलोड या फिर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड में आपको फंक्शनलिटी मिले तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो और आपको एक अच्छी सी बाउंटी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर लैब को ट्रैवर्स करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा डेटा XML में जा रहा है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें देखना रहेगा कि कहाँ पे XML डेटा अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे भी हम एक्सप्लॉइट कर लेंगे। यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, तो मैं कमेंट लिख देता हूँ, प्लीज टू आवर यूट्यूब चैनल। आप भी कर देना यार, यूट्यूब पे सब्सक्राइब। नाम सीधा लिख देते हैं और क्या, ईमेल आईडी कुछ बाउंटी कर देंगे, cybertex.in ब्राउज़र। अब यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड हमें बताया गया है कि यहाँ पे फ़ाइल अपलोड पे एक वल्नरेबिलिटी ऑकर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है कि इसे कौन से टाइप के यूज़ करना है, यानी कि फ़ाइल एक्सटेंशन। आप इमेज के .jpg या .png यूज़ कर सकते हैं, बट कभी-कभी .svg कभी-कभी वेबसाइट एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम एसवीजी फाइल्स है, तो इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये हमारा हुआ प्रोलॉग जो XML को डिफाइन करता है कि इसके वर्जन और उसके स्टैंड अलोन कौन से हैं। ये हमारा हुआ DTD, डॉक टाइप एंटिटी, सेम चीज़ जो हमने पिछले प्रैक्टिकल में देखा था, यही चीज़ है। XXE करके वेरिएबल है। सिस्टम, क्योंकि हम एक एक्सटर्नल एंटिटी को कॉल कर रहे हैं जो है हमारा इस बार फाइल ETC स्लैश होस्ट नेम। उसके बाद मैं नॉर्मल एसवीजी के जो कंटेंट है वो यूज़ कर रहा हूँ, जो है हमारा विड्थ है, हाइट है और कौन से डेटा को शो करना है। उसके बाद मुझे .svg फाइल में स्टोर करना है इसे, ताकि एक इमेज फाइल तरफ बन जाए। तो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं उसको सिंपली ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ डेस्कटॉप, ये रहा। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ पोस्ट कमेंट। पोस्ट कमेंट में गया मेरा डेटा, ये रहा, राइट? इस पर्टिकुलर चीज़ में गया। अब हम बैक टू ब्लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ मिल रही है, कूल।
आप देख सकते हो कि ये मेरा एक होस्ट नेम मिल गया, यानी कि सर्वर का होस्ट नेम आपको एक एसवीजी फाइल में दिख गया। तो ये यूज़ करेंगे हम, ताकि हम इस पर्टिकुलर ऐप को सॉल्व कर पाए। CD 2835924839। आप इसी तरह आप etc/पासवर्ड को भी कॉल कर सकते हो, ताकि आपको इस इमेज के द्वारा एक etc/पासवर्ड के डिटेल्स भी मिल सकते हैं। तो सबमिट सॉल्यूशन, एंटर। कांग्रेचुलेशन, यू सॉल्व द लैब। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि XXE वल्नरेबिलिटी होती क्या है और उसे एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझाया कि डिफरेंट टेस्ट केसेस से आप उसे एक्सप्लॉइट कैसे कर पाते हो। अगर आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आप हमारे साइबरटिक्स कम्युनिटी चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलता हूँ आपको अगले वल्नरेबिलिटी टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। Thank you.